हेलो चिल्ड्रंस, आज मैं आपको लेसन 7 पढ़ाऊँगी ईवीएस का टाइप्स ऑफ हाउसेस। लेट अस बिगिन। व्हाट डू वी कॉल दिस। आप लोग ये पिक्चर देखिए ये सब क्या है लिखा हुआ, यही क्वेश्चन कर रहा है। व्हाट डू वी कॉल दिस, हम इसे क्या कहते हैं। आर दे हाउसेस, क्या ये घर हैं। विच आर मैन मेड, मतलब आदमी द्वारा कैसे बनाए जाते हैं। और विच आर बिल्ट ऑन देयर ओन, और अपने आप कौन से बन जाते हैं। डू दीज होम हैव स्पेशल, क्या इनके कुछ स्पेशल नाम होते हैं। वी मे कॉल मैनी ऑफ देम हाउसेस, उसमें से बहुत से को हम घर कहते हैं। बिकॉज दीज आर नॉट नेचुरली अवेलेबल, जो है प्राकृतिक के रूप में हमें नहीं मिलता है। दीज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड, इस स्ट्रक्चर को, इस बनावट को हम घर कहते हैं, मकान कहते हैं। एंड नॉट होम्स, और घर नहीं। When home began use such structure to live in them, जब मनुष्य इनको बनाकर इसमें रहने लगता है, they add life to it, तब ये इसकी ज़िंदगी में जुड़ जाते हैं। with all their activities and make it a home, मतलब उनकी सारी एक्टिविटीज़, सारी कार्यकलापों से वो जुड़ जाते हैं और तब वो एक घर बन जाता है। all of us need a house to stay in and a home to live there। घर, मकान जो है, हमें हमारी ज़रूरत है उसमें रहने के लिए, और घर में हम रहते हैं। यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट कच्चा हाउस एंड पक्का हाउस, आप लोग कच्चा हाउस और पक्का हाउस के बारे में पढ़ चुके हैं। एंड ऑल्सो टेम्परेरी एंड परमानेंट हाउस, और टेम्परेरी और परमानेंट हाउस के बारे में भी आप पहले की क्लास में पढ़ चुके हैं। नाउ लेट एस लर्न अबाउट स्पेशल एंड अनकॉमन हाउसेस, कुछ स्पेशल और अनकॉमन हाउसेस के बारे में अब हम पढ़ते हैं। सबसे पहला है बेकर मॉडल हाउसेस। बेकर मॉडल, देखिए कि ये पिक्चर बनी हुई है ना, जैसे ये इस प्रकार का घर बना हुआ है, जैसे लग रहा है कि ये बेक करने का कोई बॉक्स है। तो दिया है बेकर मॉडल हाउसेस आर बिल्डिंग दैट आर नॉट वेरी कॉस्टली, मतलब बेकर मॉडल हाउसेस एक बिल्डिंग होती है जो बहुत महंगी नहीं होती है। दे हैव होल्स इन द वॉल टू लेट लाइट इन, ये इसमें दीवारों में छेद कर दिए जाते हैं लाइट आने के लिए, रोशनी आने के लिए। दे आर ऑल्सो वेरी सिंपल, ये बहुत ही साधारण होता है। दीज हाउसेज कैन बी फाउंड इन सिटीज़, इस प्रकार के घर शहरों में देखने को मिलते हैं। एंड विलेज, और गाँव में भी। दे आर लाइक कॉटेज, ये कॉटेज की तरह होते हैं। फिर है ट्री हाउसेज। ट्री हाउसेज कैन बी फाउंड इन अ फॉरेस्ट, ट्री हाउसेज जो है वो ज़्यादातर जंगलों में पाए जाते हैं। दीज आर बिल्ड टू प्रोटेक्ट ह्यूमन्स फ्रॉम द एनिमल, ये आदमियों, मनुष्यों को जानवरों से सुरक्षा के लिए बनाए जाते हैं। दे आर मेड विद द ब्रांचेस ऑफ बिग ट्रीज, ये जो हैं पेड़ों की बड़ी बड़ी ब्रांचों पर, ब्रांच मतलब शाखाओं पर बनाए जाते हैं। नाउ अ डे सच हाउसेज आर बिल्ट एज रिक्रिएशन प्लेसेस, आजकल के दिनों में इस तरह के घर रिक्रिएशन प्लेसेस पर भी बन रहे हैं। इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मतलब वाइल्ड लाइफ के जंगलों में। इग्लूज आर एज ओल्ड शेल्टर, इग्लूज जो है वो बहुत पुराना रहने का जगह है। दे आर डोम शेप स्नो, ये जो है एक डोम शेप का स्नो का घर होता है। फाउंड इन द आर्कटिक रीजन, ये कहाँ पाया जाता है, आर्कटिक रीजन में जहाँ बर्फ़ बहुत गिरती है। इग्लू इज़ द एस्किमोज वर्ड फॉर हाउस, इग्लू जो है वो एस्किमोज का वर्ड है घर के लिए। दे आर बिल्ट विद स्नो, ये बर्फ़ का बना होता है। उसके बाद है कॉटेज। कॉटेज आर कोजी होम, कॉटेज जो है वो बहुत महंगे और सिंपल घर होते हैं। दे कैन बी बोथ मॉडर्न एंड ओल्ड, ये मॉडर्न भी बनाए जाते हैं और पुराने तरीके के भी होते हैं। वी कैन फाइंड देम इन टूरिस्ट रिजॉर्ट, इनको हम जहाँ वहाँ पर पा सकते हैं जहाँ टूरिस्ट रिजॉर्ट होते हैं, मतलब कि जहाँ बाहर के लोग घूमने के लिए आते हैं, जो हिल स्टेशंस होते हैं वहाँ पर। मैनी कॉटेज हैव बिकम होम स्टे कॉटेज, बहुत से कॉटेज जो है घरों में भी बदल गए हैं जिन्हें होम स्टे कॉटेज कहने लगे हैं। सम कैन बी लॉग कैबिन, कहीं पर जो है लॉग कैबिन भी, इसमें कुछ लॉग कैबिन होते हैं। फिर है बोट हाउस। बोट हाउस मतलब नाव पर घर। बोट हाउस आर बोट्स दैट हैव बीन बुल्ट इन टू प्लेसेस टू लिव इन इंडिया, बोट हाउसेज जो है वो बोट पर बने होते हैं। दैट हैव बीन बुल्ट, इनको बोट पर बनाया जाता है इंडिया की कुछ जगहों में रहने के लिए। दे आर सीन इन केरला एंड जम्मू एंड कश्मीर, इनको आप केरला और जम्मू कश्मीर में देख सकते हैं। इन केरला दे मूव स्लोली इन वाटर, केरला में ये पानी में बहुत धीरे धीरे चलते हैं। बट इन जम्मू एंड कश्मीर दे आर कीप्ड स्टैंडिंग इन अ प्लेस, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर में ये एक जगह पर खड़े रहते हैं।
टूरिस्ट लाइक टू यूज़ दिस बोट्स, टूरिस्ट जो है इस बोट को पसंद करते हैं टू स्टे फॉर अ फ्यू डे, कुछ दिनों के लिए रहने के लिए। सच हाउसेज आर फाउंड इन लार्ज नंबर इन एम्स्टर्डम यूरोप, इन घरों की ज़्यादातर मात्रा जो है वो हम एम्स्टर्डम यूरोप का एक इलाका है, एक शहर है एम्स्टर्डम, वहाँ पर ज़्यादा देखते हैं। दे आर फाउंड इन लार्ज नंबर, वहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में ये दिखते हैं बिकॉज दे आर मैनी कैनल्स इन द सिटी ऑफ एम्स्टर्डम, क्योंकि एम्स्टर्डम में बहुत सारी कैनल्स हैं। स्टिल्ट हाउस आर बुइल्ड इन अ रेस्ट प्लेटफॉर्म अबाउट द ग्राउंड, स्टिल हाउसेज जो होते हैं वो ज़मीन के ऊपर बनाए जाते हैं। दीज आर जनरली बिल्ट इन एरिया वेयर फ्लड्स हैपन वेरी ऑफ्टन, ये उन इलाकों में ज़्यादातर बनाए जाते हैं जहाँ पर फ्लड मतलब भूकंप आ जाता है, भूकंप कहीं पर कभी भी आ सकता है। दे शेडी स्पेस अंडर द प्लेटफॉर्म इज़ यूज एज वर्क स्पेस और फॉर स्टोरेज, जो उसका शेडी स्पेस होता है मतलब जब ऊपर बांस के ऊपर घर बनाया जाता है, जो नीचे का हिस्सा होता है उसको हम अपने वर्क स्पेस के लिए मतलब कोई भी जो हम काम करते हैं उसके लिए या फिर अपने सामान को स्टोर करने के लिए यूज़ कर लेते हैं। रोंडेवल्स आर फाउंड हाउसेज फाउंड इन अफ्रीका, रोंडेवल्स हाउस जो है वो अफ्रीका में पाए जाते हैं। दे आर वन रूम हाउसेज, ये केवल एक कमरे का घर होता है। दैट आर बिल्ड विद मटेरियल दैट आर लोकली अवेलेबल, ये उन सामग्रियों से बना होता है जो वहाँ लोकल में हमें मिल सकती हैं। इवन टुडे मैनी बिल्ड और बाय सच हाउसेज, आजकल के दिनों में बहुत सारे लोग इन्हें बनाने और ख़रीदने लगे हैं। पीपल लाइक देम, लोग इसे पसंद करने लगे हैं बिकॉज दे डू नॉट टेक मच प्लेस, क्योंकि ये बहुत अधिक जगह नहीं लेता है, और टाइम टू कंस्ट्रक्शन, और बनाने में ज़्यादा समय भी नहीं लेता है। फिर आता है हमारा अंडरग्राउंड हाउसेज आर फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया, अंडरग्राउंड जो है हाउसेज ज़मीन के अंदर बनने वाले घर जो है वो ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में कॉपरपेडी में पाए जाते हैं। दीज इज़ अ वेरी हॉट प्लेस, ये बहुत गर्म जगह रहती है। मैनी ऑफ द पीपल लिव अंडरग्राउंड, बहुत से लोग ज़मीन के अंदर रहते हैं बिकॉज इट इज़ वेरी कूल देयर, क्योंकि यहाँ पर बहुत ठंड पड़ती है। इवन व्हेन दे इज़ स्कॉचिंग हीट, हालांकि जब उन्हें गर्मी चाहिए होती है, अबव ऑन द ग्राउंड, ज़मीन के अंदर चले जाते हैं, दे डू नॉट फील द हीट, वहाँ पर उनको गर्माहट महसूस अबव ऑन द ग्राउंड के बाहर आ जाते हैं, ज़मीन के बाहर आ जाते हैं। दे डू नॉट फील द हीट, वहाँ पर उन्हें गर्मी महसूस नहीं होती है। देयर इज़ ऑल्सो अ म्यूज़ियम, ये मतलब ज़मीन के अंदर भी रहते हैं। म्यूज़ियम, अ चर्च एंड अ होटल, चर्च भी रहता है, होटल भी बनते हैं इन दिस प्लेस, इन जगहों पर।